कैसा लग रहा है तुम्हें इतने बड़े घर में आके पाखी? बहुत बड़ा चेंज होगा ना तुम्हारे लिए। तुम डरो मत। हाँ, घर बहुत बड़ा है लेकिन तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सर्वेंट्स हैं हमारे यहाँ। कहाँ बिजी हो गए थे अगस्त्य? चलिए बैठिए। आई एम वार्निंग यू, अगले 2-3 दिन नो काम नो मीटिंग्स। आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारी प्यारी बिटिया पाकी पर होगा, ओके? अब हम अंगूठी ढूंढने की रस्म पूरी करते हैं। मैं जीत गया। बाकी इन्हें जीतने की आदत है, ओके? बाकी बेटा चलो, हम आपको अपने कमरे में ले चलते हैं। चलो। बॉस, सबसे पूछ लिया मैंने, पर किसी ने भी वो लेटर मेल बॉक्स में किसी को भी डालते हुए नहीं देखा। किसी भी हालत में पता लगाओ वो लेटर किसने भेजा था। ओके बॉस। बाकी बेटा आज से ये रूम आपका भी है, और अगर आपको इस रूम में कोई भी चीज ना पसंद हो ना तो उसे फौरन चेंज कर देना, ठीक है? बेटा इससे पहले जब भी आप इस कमरे में आई थी तब अगस्ती की बेस्ट फ्रेंड बनकर आई थी, लेकिन आज आप उनकी पत्नी हो, रायचंद परिवार की बहू। ये मैंशन, बिजनेस, सब कुछ आपका भी है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है और इस बदलाव को एक्सेप्ट करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन बेटा आप बिल्कुल फिक्र मत करना। जब भी एक लड़की शादी करके अपने पति के घर जाती है ना तो उसे इस बदलाव के दौर से गुजरना पड़ता है और धीरे धीरे यही आपकी जिंदगी बन जाएगी, समझी? बाकी का ख्याल रखना।
ये सब करने के लिए मैंने इनको मना किया था, ट्रस्ट मी। ये I'm sorry। तू बैठना, खड़ी क्यों है? अभी आया। ये दादी ने मुझसे कहा था कि दुल्हन को पहली नाइट में दूल्हा गिफ्ट करता है, तो खोल के तो देख। uh, 2019 गुड न्यूज़, हमारी आखिरी मूवी जो हम लोगों ने साथ में देखी थी। येलो रोज थोड़ा सूख गया है, बट अपने पास रखा हुआ है मैंने। 2017 याद है फ्रेंडशिप डे पे तूने ये येलो रोज मुझे कुरियर से लंदन भिजवाया था। I still cherish this। इसके साथ फ्रेंडशिप बैंड भी। ये परफ्यूम तेरा मुझे सबसे पहला गिफ्ट, आज तक महकता हूँ उससे। अब तुझे ये याद है जब तूने पॉटरी क्लासेस ज्वाइन की थी, तो ये तब का है, टूट गया था लेकिन मैंने संभाल के रखा था। पता है क्यों? इस पूरी जिंदगी में तुझसे ज्यादा कीमती चीज मेरे लिए कोई है ही नहीं। तो मैं सिर्फ वो हंसती हुई मुस्कुराती हुई झल्ली को वापस देखना चाहता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि उसी से मुझे ताकत मिलती है। बाकी वो मेरी स्ट्रेंथ है। अब एक चीज तो मैं भूल ही गया। एक चीज, भले ही वो गेम में जीत गया नहीं, लेकिन अपने प्यार को कभी हार नहीं दूंगा। बाकी कभी नहीं। थक गए होगे ना? अब तुम सो जाओ, मैं काउच पे जाके सो जाती हूँ। वहां बाकी ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आ जाओ। नहीं, मैं इधर आओ, इधर आओ। तो तू यहाँ बेड पे सो जा, मैं वहाँ काउच पे सो जाता हूँ। पर डोडो, अरे पुरानी हिंदी मूवीज नहीं देखी तूने?
हमेशा ऐसे ही होता था ना, हीरो जो है वो काउच पे सोता था। अब हम ये रिवाज चेंज तो नहीं कर सकते, राइट? बट पाखी अब मेरे जोक्स इतने बुरे हो गए तो वो हंसेगी भी नहीं। कम ऑन। बाकी तू इतनी कॉन्शियस क्यों फील कर रही है? मैं तेरा हस्बैंड होने से पहले तेरा डोडो, याद है ना? और मैंने तुझसे कहा था कि भले ही हमारी शादी हो जाएगी लेकिन उसके बाद हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। मेरा वचन था तुझसे, वो कभी नहीं बदलेगा पाखी, आई स्वेयर। और ये हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए तुझे जितना भी वक्त चाहिए, जितना भी वक्त तू ले सकती है। I'll wait for you. मैं अब सोता हूँ। गुड नाइट। दरवाजा नॉक करने की आवाज इस रूम से तो नहीं आ रही है, फिर कहाँ से आ रही है ये आवाज? मैं अगस्त्य को उठा देती हूँ। अगस्त्य, अगस्त्य। पाखी क्या हुआ? तू उठ क्यों गई? वो मुझे ना अभी एक आवाज सुनाई दी, पता नहीं नॉकिंग की आवाज थी, बहुत जोर से आई। हमारे फ्लोर पे सिर्फ हमारा रूम है, नवेली, बुआ और दादी के रूम्स नीचे वाले फ्लोर पे। It's not possible. पर आवाज आई थी, सच में आई थी आवाज। बाकी ये भी तो हो सकता है तू सपना देख रही हो और तू कंफ्यूज हो गई आवाज सुन के। मैं देखता हूँ, चल तू भी अच्छा।
well, सब तेरे सामने है। देख लिया तूने, ना कोई आवाज ना कोई शख्स। वैसे तो सोई क्यों नहीं अभी तक? तू भी तो थक गई होगी। तूने देख लिया सब कुछ ठीक है, जाके सोचा। तुझे पगफेरी के लिए ले जाने चाचा और मोहित आए हैं। मैं मीटिंग्स के बाद तुझे पिक करने आ जाऊंगा। ये डॉल हाउस कौन बना रहा है? योर्स ट्रूली। मुझे वुड की चीजें बनाने का काफी शौक है। इनफैक्ट मैंने अपने डैड से सीखा था। डोडो, इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, हर बात शेयर की एक दूसरे से, लेकिन तुमने कभी अपने डैड के बारे में मुझसे बात नहीं की। बेटा, अनूप और मोहित आपका इंतजार कर रहे हैं। खैर, शायद एक दिन तुम अपने डैड के बारे में खुल के मुझसे बात करोगे। चले। मुझे माफ़ कीजिएगा ईशान सर, मैं खुद बहुत हेल्पलेस हूँ। यही वजह है कि मैंने ये काम किया है। काश आप यहाँ से निकल पाते, लेकिन अभी इम्पॉसिबल है। ये लोग आपको यहाँ से कभी निकलने नहीं देंगे। मैं चाह के भी आपकी मदद नहीं कर पाऊँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पाखी, चुपचाप क्यों बैठी है? हाँ, अरे कुछ तो बोल। कुछ तो बता बेटा, क्या हुआ? कहने के लिए कुछ है ही नहीं मैम। पाखी, अब
अपनी लाइफ को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेगी ना, उतना अच्छा होगा तेरे लिए। इनकी फोटो भी पैक कर देती हूँ। सब थक गए हैं पैकिंग कर करके, लेकिन आज पैकिंग तो खत्म करनी पड़ेगी ना। कल घर खाली जो करना है तो फिर अब नहीं, बाकी नहीं। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। अभी शानू और मैं तेरी नानी के यहाँ जा रहे, फिर कुछ दिनों में देख लेंगे क्या करना है। और चाचा चाची? बेटा उन्होंने 2 BHK लिया है किराए पे। अब इतने छोटे से घर में तो हम सब शिफ्ट नहीं हो सकते ना, तो हमने डिसाइड किया कि शनाया और मैं तेरी नानी के यहाँ चले जाते। ये सब ना तेरी गलती है पाखी। बेस्ट फ्रेंड करती घूमती थी, अगस्त्य जैसे बड़े आदमी से शादी करके क्या फायदा हुआ? हाँ, अगर अगस्त्य एक बार मकान मालिक से बात कर लेता तो उस सूर्य की जरूरत होती हमें घर से बेघर करने की? मुझे पता नहीं था कि शादी फायदे के लिए की जाती है। और चाची, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, मैं अगस्त्य से कोई मदद नहीं मांगूंगी। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। सूरी साहब, आपने तो कल तक घर खाली करने की मोहलत दी थी ना, फिर आप आज ही नोटिस लेकर क्यों आ गए? अरे नहीं भाभी जी, अब मेरी क्या औकात आपको घर से बाहर निकालने की। अब तो ये घर आपके नाम पे है। हाँ? मोहित के पापा, ये देखिए, ये मिस्टर सूरी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। क्या हो गया सूरी साहब? क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? चकाचक है। हाँ? अब ये घर प्रेमा जी के नाम पर हो गया है। मेरे नाम पर मेरा नाम कैसे हो सकता है? हैं? हैं? लेकिन प्रेमा भाभी के नाम क्यों? ये तो बिल्कुल सही, सूरी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगस्त्य साहब ने ये मकान 4 गुना कीमत देकर खरीदा है प्रेमा जी के नाम पर। अच्छा भाभी जी, अब मैं चलता हूँ। अब तो ये मकान आपका है, ध्यान रखिए। जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी। नहीं बेटा नहीं, इतना बड़ा एहसान मैं तुमसे नहीं ले सकती। अरे तुम इस घर के जमाई हो, हमें तुम्हें गिफ्ट देने चाहिए। अब तुम आंटी बेटा कहा है ना आपने मुझे, तो बेटा रहने दीजिए प्लीज मुझे। मैं सिर्फ बेटा होने का एक फर्ज निभा रहा हूँ, छोटा सा, दैट्स इट। डोडो, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। ये हम नहीं ले सकते। पापा भी अगर यहाँ होते तो उन्हें कभी मंजूर नहीं होता ये। हम सब एक फैमिली हैं, अब ये हमारा घर है। ये सब जो भी कर रहा हूँ वो सिर्फ समीर अंकल के लिए है। प्लीज ना मत कर, प्लीज। अरे आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? चलिए मिठाई बिठाई खाते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, लेट्स सेलिब्रेट। नहीं, एक सेकंड, लिसन टू मी। मैं काम करूंगी और तुम्हें धीरे धीरे ये सारे पैसे लौटा दूंगी। थोड़ा वक्त जाएगा पर मैं तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगी। एंड तुम मुझसे पैसे वापस लोगे, प्रॉमिस करो। ठीक है, फाइन, चलेगा। खुश? अगस्त्य, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुम नहीं जानते तुमने आज हमारे लिए क्या किया है। समीर जी की यादों को बेघर होने से बचा लिया है। नो प्रॉब्लम। मिठाई? ईशान के साथ तुमने क्या किया है मैं सब जानता हूं।